गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वापस आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट सेकंड पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट सेकंड। इसमें फॉर्मूलेस बताऊंगा मैं आपको, जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हम सम ऑफ जीरोस बोल सकते हैं। यहाँ माइनस बी का मतलब ये हो गया, बी की वैल्यू ये होगी और ए की वैल्यू यहां से, इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर बाद में आता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा c अपॉन ए, ये रहा c और ये रहा a, यानी कोई भी इक्वेशन में से a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो a की वैल्यू आपकी कौन सी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट है। अब हम आके सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर यहीं पर अगर जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसकी जगह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, यानी आपके पास जीरोस 3 हो जाए, जैसे अल्फा बीटा एंड गामा, इफ अल्फा एंड बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पे क्यूब भी आ गया, इस इक्वेशन में क्यूब भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए तो आपको सम ऑफ जीरोस के अंदर तीनों जीरोस को ऐड करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे भी 3 बनेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो आपका क्या हो जाएगा c अपॉन ए, देन अल्फा बीटा गामा आपका हो जाएगा d अपॉन ए। ये 3 फॉर्मूले जो हैं आपके इसमें हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस का अलग से एक फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या क्वेश्चन आ सकता है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जब जीरोस एंड कोफिशिएंट बोले तो आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस से भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम माइनस बी अपॉन ए भी बोलते हैं, जो मैंने यहां प्रूव कर दिया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम सी अपॉन ए भी बोलते हैं। इसके बाद एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, जब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब आप देखिए, द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल px एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx। देखिए, एक तो आपका हो गया px पॉलिनोमियल हो गया, gx qx एंड rx, यानी आपके पास जब डिवीजन का क्वेश्चन आ जाए और डिवाइड करने का बोले, तब आपको मान लो इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू मिस कर दे तो आप यहां पे निकाल सकते हो। मान लो आपको रिमाइंडर निकालना है तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, इन तीनों की वैल्यू पुट करके rx निकाल सकते हो। मान लो आपको gx पूछा जाए तो इन तीनों की वैल्यू पुट करके gx की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ये एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है डिवीजन का। जब आपके पास इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू मिस हो तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चारों के चारों जो मेन पॉइंट्स हैं, 5 जो मेन पॉइंट्स हैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर के, इसमें पूरा चैप्टर टिका हुआ है। आपको इसको ध्यान से रीड करना है और जब क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग जाएं तब आपको यह ध्यान में रखना है कि 2 जीरोस और 3 जीरोस वाले क्वेश्चंस में कैसा फॉर्मूला रखा है, यानी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में फॉर्मूला कैसे यूज करना है, वेरीफाई कैसे करना है और डिवीजन में कैसा फॉर्मूला यूज करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, उसमें क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस के ऊपर अपन सॉल्यूशन करेंगे।